हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में बताऊंगा कि आखिर लॉर्ड कर्जन कौन थे, एक भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन कब से कब काम किए तथा अपने वायसराय के कार्यकाल के दौरान उसने कौन कौन से सुधारे किए तथा लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का क्या उद्देश्य था तथा वह इसे क्यों किया। इन सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में जानने के लिए तथा उनके प्रमुख सुधारों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम जॉर्ज नथालियन कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज नथालियन कर्जन था। वह इंग्लैंड का एक ब्रिटिश राजनेता तथा विदेश सचिव था। लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड का एक राजनेता भी था और विदेश सचिव भी था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए। यानी लॉर्ड कर्जन का भारत के वायसराय के रूप में कब से कब काम किए? तो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन काम किए। वह 29 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। तो इस प्रकार लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बनने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार वह 29 वर्ष की आयु में ही भारत का वायसराय बन गया। कर्जन का वायसराय काल सबसे विवादास्पद रहा तथा लॉर्ड कर्जन को भारत का सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह निरंकुश शासक तथा कट्टर नस्लवादी था। देखिए, कर्जन के वायसराय काल को सबसे क्या विवादास्पद कहा गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी नियम कानून बनाए उससे जनता संतुष्ट नहीं थी, जिस कारण उनका कार्यकाल क्या रहा, बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रहा, जिस कारण लोग उसको पसंद नहीं करने लगे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय भी साबित हुआ। और इस प्रकार लॉर्ड कर्जन सबसे कम उम्र के वायसराय के रूप में भी जाना जाता है और सबसे अलोकप्रिय वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने ऐसे कौन कौन से काम किए जिस कारण उसकी अलोकप्रियता बढ़ती गई। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन के सुधार। लॉर्ड कर्जन के सुधार। शिक्षा में सुधार। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में क्या सुधार किया। कर्जन ने 1902 ईस्वी में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया तथा इस आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या किया? 1902 ईस्वी में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया तथा इसके सुझाव पर उसने क्या किया? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, जिसके तहत उसने क्या क्या सुधार किया। देखिए, पहला सुधार उसने क्या किया? विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन पर क्या सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया, यानी सरकार का हस्तक्षेप को बढ़ा दिया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। यानी विश्वविद्यालय में जो सभा होती थी उसमें जो सदस्य होता था उन सदस्यों को क्या मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया गया। यानी उसमें जो सदस्य का चुनाव होगा वो क्या होगा? मनोनीत होगा। यानी लॉर्ड कर्जन खुद से उसमें क्या करेंगे? सदस्य भेजेंगे। तीसरा, गैर सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय से संबंध होने का नियम को कठोर बना दिया गया। यानी जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनको सरकारी कॉलेज से संबंध रखने का नियम को क्या किया? कठोर बना दिया गया। यानी यदि कोई प्राइवेट कॉलेज है और वो सरकारी कॉलेज से अच्छा तालमेल बनाना चाहता है तो उनके कठोर नियमों को क्या पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा के तहत उसने 3 सुधार किए। क्या किया? विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया तथा विश्वविद्यालय में जो सभा होती थी उसमें सदस्य को क्या मनोनीत किया गया, यानी खुद से चुना गया। और तीसरा उसने क्या किया? गैर सरकारी कॉलेज का विश्वविद्यालय से संबंध रखने के लिए क्या नियम को कठोर बना दिया गया। चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन का अगला सुधार। न्यायिक सुधार। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया। दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने उच्च न्यायालय एवं एडिशनल न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा पेंशन को भी बढ़ा दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने दूसरा सुधार क्या किया? न्यायिक सुधार के तहत न्यायाधीशों के वेतन तथा पेंशन को भी क्या किया? बढ़ा दिया गया। इस प्रकार न्यायिक सुधार के तहत उसने सबसे पहले क्या किया? कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया ताकि जितने भी न्याय संबंधित कार्य हो वो अच्छी ढंग से हो सके। तथा दूसरा काम उसने क्या किया? न्यायाधीशों की वेतन तथा पेंशन को भी क्या बढ़ा दिया ताकि वे किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकें। अगला सुधार देखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। यानी जितने भी प्राचीन वस्तुएं हैं उनको क्या कर संरक्षण करने का काम किया, यानी उसको बचाव करने का काम किया। कर्जन ने 1904 ईस्वी को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
द्वारा पहली बार ऐतिहासिक इमारत की रक्षा एवं मरम्मत पर ध्यान दिया। कर्जन ने क्या किया, 1904 ईस्वी को सबसे पहले प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया था। पहली बार क्या किया, ऐतिहासिक इमारत की रक्षा तथा मरम्मत करने पर ध्यान दिया, जिसके तहत उसने 50,000 पाउंड की राशि आवंटन किया और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत उसने क्या किया, जितने भी ऐतिहासिक इमारत है उनकी सुरक्षा और उसको मरम्मत करने के लिए उसने क्या किया, ध्यान दिया, जिसके लिए उसने क्या किया, 50,000 पाउंड राशि का क्या किया, बजट पास किया। और उसी राशि के तहत उसने क्या किया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत उसने क्या किया, ऐतिहासिक इमारत का रक्षा किया और उसको मरम्मत करने का काम किया। तो इस प्रकार प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम द्वारा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ऐतिहासिक इमारत की रक्षा किया और उसको मरम्मत करने का काम किया। चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन का अगला सुधार। देखिए लॉर्ड कर्जन का सबसे प्रमुख काम क्या था, कर्जन का बंगाल विभाजन अधिनियम। देखिए लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। इस प्रकार यदि कहा जाए कि बंगाल विभाजन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि उसी ने क्या किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। कर्जन ने यह विभाजन राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने तथा कमजोर करने के उद्देश्य से किया था, जिसके लिए उसने प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। देखिए लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में चल रही राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया जाए, दबा दिया जाए तथा उसमें जो आंदोलनकारी भाग लिए उनको क्या किया जाए, कमजोर कर दिया जाए। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने यह अफवाह फैला दिया कि प्रशासनिक ढांचा नष्ट हो गई है, यानी प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, जिस कारण यह झूठा अफवाह फैलाकर उसने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। कर्जन द्वारा किया गया यह विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। यानी लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन था वह किस नीति पर आधारित था, फूट डालो और राज करो की नीति पर। यानी क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि बंगाल विभाजन किस नीति पर आधारित था, तो फूट डालो और राज करो। इसके द्वारा उसने हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया, उसके तहत उसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इसी विभाजन के तहत उसने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में क्या मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, ताकि तो कर्जन चाहता ही था कि वे क्या के धर्म के नाम पर आपस में लड़े और कमज़ोर हो जाए, ताकि हमारे विरुद्ध वे आंदोलन ना कर सके। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने अपने हित के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन का अन्य सुधार। रेलवे का विकास। कर्जन के शासनकाल में ही भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। यानी कर्जन के शासनकाल में ही क्या किया गया, भारत में सबसे अधिक मात्रा में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। कर्जन ने भारत में रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए उसने इंग्लैंड के रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन को भारत बुलाया और उन्होंने नए उपक्रम के आधार पर रेलवे लाइनों का विकास करना प्रारंभ कर दिया। कर्जन के समय में ही क्या हुआ था, रेलवे लाइनों का सबसे अधिक विकास किया गया, जिसके तहत उसने क्या किया गया, जिसके तहत कर्जन ने इंग्लैंड के रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन को क्या भारत बुलाया और नए तकनीक के आधार पर क्या किया, रेलवे का विकास किया। चलिए देखते हैं अगला सुधार, पुलिस विभाग में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस विभाग की स्थापना की। इस विभाग के आधार पर कर्जन ने सभी स्तर के पुलिस के वेतन में वृद्धि की तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1902 ईस्वी में पुलिस विभाग की स्थापना किया तथा सभी विभाग के पुलिसों के वेतन को क्या किया, बढ़ा दिया गया और उन्हें प्रशिक्षण यानी उन्हें सहानुभूति दिया गया कि आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस समय कर्जन ने सीआईडी की भी स्थापना किया था। इस दौरान उसने क्या किया था, सीआईडी की भी स्थापना किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीआईडी की स्थापना भारत में कब हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इस प्रकार पुलिस विभाग के तहत उसने क्या किया, जितने भी स्तर के पुलिस थे सभी का वेतन को बढ़ा दिया और सीआईडी की स्थापना किया। चलिए देखते हैं लॉर्ड कर्जन के अन्य सुधार। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई के क्षेत्र में भी सुधार किया, जिसके लिए उसने सिंचाई आयोग की स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सिंचाई के क्षेत्र में भी सुधार किया ताकि किसानों को क्या किया जाए, ताकि किसानों को सही समय पर पानी मिल सके, जिसके लिए उसने क्या किया, सिंचाई आयोग की स्थापना किया। 1899-90 में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति
से बाहर निकलने के लिए कर्जन ने अकाल आयोग की भी स्थापना किया, जिसके तहत कर्जन ने एकल सहायता में दी गई सहायता को अनावश्यक बताया। दूसरा, कार्य करने में सक्षम लोगों को उनके कार्य में ही सहायता करने का निश्चय किया। देखिए 1899 से 1990 के बीच क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। इस विषम अकाल एवं सूखे से बाहर निकलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, अकाल आयोग का गठन किया, जिसके तहत उसने कहा कि एकल सहायता में दी गई सहायता को अनावश्यक बताया। यानी एक व्यक्ति को सहायता ना दिया जाए, जितने भी क्षतिग्रस्त, जितने भी लोगों को क्या हुआ है, इससे नुकसान हुआ है, जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं, उनको भी सहायता दिया जाए। दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लोगों को उनके कार्य में ही सहायता करने का निश्चय किया जाए। यानी लोग जो काम कर रहे हैं उसी में उनको सहायता दिया जाए। यानी कोई लोग यदि कुछ भी काम कर रहे हैं उसको कार्य में सहायता दिया जाए, ना कि उसको एक्स्ट्रा भत्ता यानी अपने से पैसा, कपड़ा ये सब दिया जाए। उसको कार्य में ही सहयोग किया जाए कि आप कार्य कीजिए और कार्य के बदले आपको पैसा मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अपनी स्थिति को अच्छा बना पाएंगे। तो यानी इस प्रकार लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए, जिसके दौरान उसने कई सारे सुधारे किए, परंतु इनके सुधारों से भारतीय लोग क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण इनके सुधारों को क्या करते थे, विरोध करते थे। यही कारण था कि लॉर्ड कर्जन भारत में एक और लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।